सबको नमस्कार। आपके न्यूज का एपिसोड 663 है। आज का तारीख 22 नवंबर शुक्रवार 2024। आम आदमी पार्टी challenging the status quo, shaking up system, creative destruction in Indian politics. AAP government's leaders in governance and public policy, entrepreneur governance. AAP opposition role responsible fighting for people's issues and boldly resisting the wrong policies. Please follow on X आपकी न्यूज @news AABKE। दिल्ली का न्यूज में आते हैं। इनॉग्रेशन हुआ था कल एक बड़ा सा स्कूल का। ये पॉकेट C2 में शिक्षा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है 27 सेक्टर रोहिणी में दिल्ली में। इसमें ग्राउंड +3 स्टोरीज का बिल्डिंग है जिसमें कई सारे लैब्स है, वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट है, टीचिंग लर्निंग फैसिलिटी सब कुछ दिया हुआ है। और ये नया स्कूल का इनॉग्रेशन आतिशी सीएम ने किया था। इसमें मल्टीपर्पज हॉल है, योगा और एक्टिविटी रूम है, स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरीज है, ग्राउंड्स +3 स्टोरी स्ट्रक्चर है और लाइब्रेरी विथ रिच कलेक्शन ऑफ बुक्स और क्लासरूम्स इक्विप्ड विथ मॉडर्न फर्नीचर और बिल्ट ऑन 8035 स्क्वायर मीटर एरिया। आम आदमी पार्टी ने पीएसी का मीटिंग हुआ था पार्लियामेंट्री कमेटी का और डिस्कस करके फर्स्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर असेंबली 2025 डिक्लेयर कर चुका है। ये बहुत ही जल्दी कर दिए हैं और बाकी पार्टियों का अगर कंपेयर किया जाए तो ताकि उन लोगों को अच्छा टाइम मिले प्रिपेयर करने के लिए और पूरा डोर टू डोर जो भी करना है वो प्रिपरेशंस करने के लिए। अभी जनवरी में शायद होगा या फरवरी में इलेक्शंस, मगर अभी से कैंडिडेट्स को डिक्लेयर कर दिया है आम आदमी पार्टी दिल्ली में असेंबली में। और ये फर्स्ट लिस्ट में कुछ लोगों को ड्रॉप किया गया है। ये किरारी में ऋतुराज झा को ड्रॉप किया गया है और मतीलिया में गुलाब सिंह यादव को ड्रॉप किया है। सीमापुरी में राजेंद्र पाल गौतम उन्होंने छोड़ दिया था वो आम आदमी पार्टी और सीलमपुर में अब्दुल रहमान वो भी पार्टी छोड़ दिया था। तो ज्यादातर जहां पार्टी छोड़ दिए लोग हैं उसमें से छतरपुर में करतार तनवर उनको भी वो भी पार्टी छोड़ दिया था। इन लोगों की जगह में ये जो सीट्स जो है डिक्लेयर कर चुके हैं, 11 सीट्स हैं ये। जैसा अरविंद ने बताया था इसमें एक ही चीज है कि जो भी कैंडिडेट चुनेंगे आम आदमी पार्टी उनका विनिंग चांसेस ज्यादा होना चाहिए और वो आदमी का पब्लिक सर्विस करने का ठीक होना चाहिए। और आतिशी ने बोला था कि दिल्ली में जो है गैंगस्टर कैपिटल बन गया है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत डिटेरियोरेट हो गया, नीचे स्तर पे चला गया, एक्सटॉर्शन मर्डर्स हैपनिंग एवरी डे। लेकिन होम मिनिस्टर ने अपना कोई काम होम मिनिस्टर का काम नहीं कर रहे हैं, वो जाके बाहर स्टेट्स में इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। और आतिशी ने परसों के दिन और एक चीज किया है, ये इसको बोलते हैं दिल्ली सोलर पोर्टल में दिल्ली आइट्स को अभी प्रोज्यूमर्स बना सकते हैं, मतलब पावर कंज्यूमर्स हु जनरेट एक्स्ट्रा सोलर पावर। तो दिल्ली में जो लोग हैं वो अपना घर के रूफ टॉप के ऊपर एक सोलर पैनल लगाएंगे। वो सोलर पैनल लगाने से उन लोगों को जो पावर जो जनरेट होगा वो पावर को प्राइस दिया जाएगा, मतलब कितना पैसा है वो दिया जाएगा और वो ग्रिड में चला जाएगा। ये एक मुहिम शुरू किया है रूफ टॉप पैनल इंस्टॉलेशन। ये जो है 400 यूनिट्स मंथली पावर कंजम्पशन में हेल्प कर सकता है। और ये एक पोर्टल बनाया गया है, उसमें आप लोग सब इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। वो पोर्टल में जाके आप लोग वो सब्सिडी को अवेल कर सकते हैं और पूरा इसका डिटेल्स पढ़ सकते हैं। तो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स जो है वो एक रुपया पर यूनिट इंसेंटिव वो लोग ले सकते हैं और 1 kV का अगर प्लांट बना के वो लोग जनरेट करेंगे 100 यूनिट्स और इंस्टॉलेशन कॉस्ट और प्लांट का जो खर्चा है 40,000 to 60,000 पर किलोवाट। इसमें
सब्सिडी मिलेगा, नेशनल लेवल सब्सिडी। और 78,000 जो है इंस्टॉलेशन का 3 केवी सोलर प्लांट का मिलेगा। ये दिल्ली गवर्नमेंट जो है एडिशनल सब्सिडी जो है 2,000 पर किलोवाट अप टू 5 किलोवाट देती है। और इसमें एक चीज खास बात यह है कि आप कंज्यूमर ना होते हुए भी आप ऐसा प्लांट लगा सकते हैं। तो प्लांट लगा के आप उसमें ये सोलर पैनल्स का 2 केवीए, 3 केवीए, 5 केवीए जो भी है वो लगा के आप उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके ग्रिड में भेज सकते हैं, आपको पैसा मिलेगा। मतलब एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है और घर में करने वाली चीज भी है, दोनों है। ज्यादातर घर में रूफटॉप के ऊपर लगा सकते हैं। एक ट्विटर के अंदर, एक्स के अंदर एक अरविंद केजरीवाल का एक बहुत पुराना ट्वीट बाहर निकला था। उसमें 16 फरवरी 2024 में उन्होंने क्या बोला देखेंगे। मोदी शुड ब्रेक हिज साइलेंस ऑन गैस प्राइसिंग, ऑल्सो व्हाट इज हिज रिलेशन एंड हिज पार्टीज रिलेशन विथ मुकेश अंबानी एंड अडानी। ये जो सवाल है अरविंद केजरीवाल का 16 फरवरी 2024 में उन्होंने उठाया था। मोदी जी को आपका क्या संबंध है अदानी और अंबानी को करके बोला था। अभी पंजाब के न्यूज देते हैं। पंजाब में बाईपोल हो, आपको मालूम है, और गिदरवाहा में 81% पोलिंग हुआ है और डेरा बाबा नानक में 63% हुआ, बरनाला में 54% हुआ और छबेवाल में 53% हुआ। और आम आदमी पार्टी सोच रही है तो ये सीटों में सब जीत जाए तो उनका जो 91 का जो अभी फिगर है 117 का असेंबली में पंजाब में, वो 94, 95 तक चला जाएगा। तो ये पता चलेगा आपको कल तक बाईपोल्स का रिजल्ट आएगा। और पंजाब गवर्नमेंट को हमारे जैसे सिटीजन्स ने कुछ सलाह दिए हैं। वो आम आदमी पार्टी का एक खासियत है कि जहां जो लोग वॉलंटियर करते हैं वो बिना कोई एक्सपेक्टेशन का, कोई पैसे का अपना समय देते हैं, पैसे खर्च करते हैं और वो लोग सलाह भी देते रहते हैं दिल्ली और पंजाब गवर्नमेंट्स को। और कुछ ज्यादातर जो है वो सलाह इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। इसका मतलब वॉलंटियर का बात सुनवाई होती है। और ये सलाह पंजाब गवर्नमेंट का था। तो ये बाई इलेक्शन होने के बाद जो है जो भी मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स है वो लोग जो है वो जाके एक पंजाब का जो रिटन एग्जाम्स होते हैं तो उसको कंडक्ट किया जाए। जो अभी PSSSB पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम्स, अभी रिटन एग्जाम्स एडवर्टाइज किया था कई महीने से, लेकिन एग्जाम नहीं हुआ था। VDO रिक्रूटमेंट का एग्जाम वो भी डिले हो गया है, 2.5 साल हो गया है, कोई अपडेट नहीं हुआ। और ये सब जो भी रिटन एग्जाम्स का गवर्नमेंट में रहता है वो चीजों को इमीडिएटली वो भर दिया जाए, मतलब एग्जाम्स कंडक्ट करके, ये एक सलाह दिया गया है। और माइनिंग मिनिस्टर बीरेंद्र कुमार गोयल ने इलीगल माइनिंग के ऊपर उन्होंने क्रैकडाउन करके किया था और 73 पब्लिक माइनिंग साइट्स और 40 कमर्शियल माइनिंग साइट्स क्लस्टर्स को उन्होंने ऑपरेशन से विथड्रॉ करवा लिया। और ये इलीगल माइनिंग का बंद करने का एक उनका इनिशिएटिव है। और पंजाब गवर्नमेंट में इन्वेस्टमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज बढ़ रहे हैं बोल के हरदीप मुंडियान जो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है, और इन्होंने कुछ बोल्ड स्टेप्स लिए थे पंजाब में इंडस्ट्रीज शुरू करने के लिए। तो सिंगल विंडो तो क्लियरेंस है ही है,
तो उसके सहित जो है 89,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका है 2.5 ईयर्स में। ये एमओयू नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट आ चुका है। और एक आईटी हब बनाया गया है, इसके द्वारा 50,000 जॉब्स मिलेगा। और ये सब डेवलपमेंट के लिए, पंजाब का ग्रोथ के लिए काम हो रहा है। और पंजाब का मिनिस्टर चीमा, वो है कोऑपरेटिव सेक्टर को ड्राइव करने के लिए, उसका ग्रोथ के लिए कई प्रोजेक्ट, कई सारे चीज लॉन्च किया है। आपको मालूम है कि वहाँ फुलकारी बोल के एक कपड़ों का वो चलता है, बहुत फेमस है। तो वो चीज को कैसा खरीदा जाए और वो जो बनाते हैं उन लोगों को कैसा बढ़ावा दिया जाए, इसके बारे में उन्होंने बताया था। वैसा कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए वो क्या क्या काम कर रहे हैं उसके बारे में बताया था। अभी न्यूज दैट मैटर्स के सेक्शन में आएंगे। इसमें शेम टू इंडिया जो लेके आए हैं अदानी, तो इसके बारे में पहला एन राम, जो हिंदू का पास्ट एडिटर था और पब्लिशर भी है, और उन्होंने बोफर्स को बाहर निकाला था। उन्होंने ये बताया कल, बॉडी ब्लो टू अदानी एम्पायर, ये एसईसी जो अमेरिका में है, उनका जो चार्जेस है 3 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर, alleging massive bribery scheme involving Indian energy companies Adani Green and Azure Power. Adani Green's note offering raised 175 million from US investors with bribery scheme was in progress for immediate release 2024. ये मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आप में से सभी कई लोगों को एक डाउट आता होगा। मान लीजिए अदानी ने आंध्र प्रदेश जाके कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को या पॉलिटिशियंस को उन्होंने ब्राइब दिया है 2000 करोड़ के ऊपर। उससे अमेरिका में ब्रुकलिन में जो फेडरल कोर्ट है, मतलब सुप्रीम कोर्ट, उससे क्या मतलब है, इसका और उसका क्या मतलब है, वो उनको कैसे इंडाक्ट कर सकते हैं, वो उनके ऊपर वो एफआईआर जैसा कोई कैसे दर्ज कर सकते हैं और उनको कैसे अरेस्ट कर सकते हैं, ये आपके मन में क्वेश्चन आता होगा। इसका मैं जवाब देता हूं। ऐसा है, अभी मान लीजिए अदानी इन्वेस्ट कर रहे हैं अमेरिका में, कोई बॉन्ड्स बेच रहे हैं, या कोई कंपनी में वहां का कंपनी को कुछ परसेंटेज शेयर्स उन्होंने खरीद लिया है और वो इंडिया से बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए। ये दोनों सिचुएशन में कौन इन्वॉल्व है? अमेरिकन इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व है। वो बॉन्ड खरीदने वाले अमेरिकन इन्वेस्टर्स हैं। इन्वेस्ट करने वाले भी अमेरिकन इन्वेस्टर्स हैं। तो अमेरिका में ये इकोनॉमिक ऑफेंसेस के ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई होती है। इसका मतलब कोई भी आदमी अमेरिकन इन्वेस्टर्स का, कोई भी कंपनी अमेरिकन इन्वेस्टर्स का जो सेफ्टी, जो सिक्योरिटी रहता है, उसके साथ खिलवाड़ करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको सीधा जेल में डालते वो लोग। यहाँ इंडिया में जैसे उसके ऊपर केस ही नहीं करेंगे, अगर वो पॉलिटिशियन उनके साथ है तो केस करेंगे तब भी बहुत वीक केस बनाएंगे और उसको ऐसा खींचेंगे। तो 17 साल के बाद लालू प्रसाद यादव का जेल हुआ था, 17 साल के बाद। वैसा अमेरिका में नहीं चलता है। तो इसमें क्या हुआ, ये इंडिया में आंध्र प्रदेश में कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अदानी ने ब्राइब किया था। उसी समय अदानी ने सेम टाइम वहां अमेरिका में बॉन्ड्स बेचा था। इसका मतलब वो जब अमेरिकन इन्वेस्टर वो बॉन्ड खरीद रहे थे, उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे, वो कंपनी जो है, उसी कंपनी जो है, इंडिया में हो या कोई भी वर्ल्ड का एक ही कोई भी कॉर्नर में हो, वो भ्रष्टाचार में पार्टिसिपेट किया है, वो ब्राइबरी किया है, तो वो बहुत बड़ा ऑफेंस है अमेरिका में। वो एक चीज। दूसरा, अदानी ने
कुछ कंपनियों में इन्वेस्ट किया है, जैसा कि वो इंडिया में उस कंपनी का 51% है, तो अमेरिकन जो उसका जो अंग है वो 49%। वैसा रहता है ना, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल कोलैबोरेशन। वो कोलैबोरेशन में भी अमेरिका में इन्वेस्टर्स जो है अदानी का कंपनियों में इन्वेस्ट किया है, और वो जो इन्वेस्टर्स जो बॉन्ड में और अदानी का कंपनियों में इन्वेस्ट किए हैं, उन लोगों का सेफ्टी और भद्रता देखना अमेरिकन कोर्ट्स का बहुत बड़ा एक सीरियस रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ये आप इंडिया में रहने से उनको आपको समझ में नहीं आएगा वो लोग कितना सीरियस हैं। तो इसकी वजह से इनके ऊपर जो चार्जेस लगाए हैं और उसके लिए अरेस्ट वारंट निकला है। अभी इसके अंदर मैं बहुत सारे डिटेल्स दिया हूं, जहां से हो सका मैंने कलेक्ट करके कई सारे डिटेल दिया हूं। बहुत टाइम लगेगा सबको पढ़ने के लिए, लेकिन मोटा मोटी क्या है कि अभी क्या हो सकता है अगर अदानी को एक्सट्रेडिशन से बचना है। इसका मतलब वहां का जो FBI का लोग आके अदानी को वो पूछेंगे इंडिया से कि तुम अदानी को और सागर अदानी को हमारे यहाँ भेज दो, हमको उसके ऊपर कार्रवाई करना है, उनको कोर्ट में अटेंड करना है। तो वो शायद इंडिया टाल सकती है, लेकिन ना नहीं कह सकती। वो जब ना कह सकती है तब जब इंडिया में इसी के बारे में तुमने क्यों ब्राइबरी किया आंध्र प्रदेश में 2000 करोड़ का ऊपर से, मैं उसका तुम वजह बताओ बोल के उन्होंने अगर इंडिया में केस कर दिया इसी चीज के ऊपर, तो इंडियन गवर्नमेंट अमेरिकन गवर्नमेंट को बोल सकती है कि भाई हम इंडिया में इनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, तो इसलिए इसको चलने दो। तब हम उनको भेज नहीं सकते एक्स्ट्रेडिशन, क्योंकि ये इंडिया में आरोपी है, वैसा बोल के बच सकती है। लेकिन दूसरी तरह से कैसे बच सकते हैं कि मतलब ये सब एनालिस्ट बोल रहे हैं, इसका कितना महत्व है वो आगे चल के आपको पता चलेगा, क्या नतीजा निकलेगा। दूसरी चल के निकल सकता है कि वो जो वहां जो केस चल रहा है, वो केस में अगर वीक है वो केस, वो लोग प्रूव नहीं कर पाएंगे। अभी तक तो प्रूफ थोड़ा बहुत प्रूफ है उनके पास, सैटेलाइट फोन के द्वारा उन्होंने जो भी बात किया है और जो भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया है जिसमें सभी डिटेल्स दिया हुआ है, तो इसके सहित उन्होंने कोर्ट में केस लगाया है। तो ये वो केस अगर मान लीजिए वो फेडरल कोर्ट का मतलब वो सुप्रीम कोर्ट है, आप ये छोटा मोटा कोर्ट नहीं है ब्रुकलिन में, तो ये फेडरल कोर्ट है, काफी बड़ा कोर्ट है। तो उन्होंने अगर मान लीजिए उनको बोला कि भाई ये तुम्हारा जो भी एविडेंस दिए हैं वो एविडेंस सफिशिएंट नहीं है उनको कन्विक्ट करने के लिए, तो फिर वो बच सकता है। तो ऐसा कुछ संभावनाएं निकल सकते हैं, लेकिन इंडिया का पूरा नाम जो है पूरा धज्जा उड़ा दिया। सिर्फ अमेरिका में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, म्यांमार में, हर जगह मोदी जी का ढंका बज रहा है, क्योंकि उन्होंने अपना साया बोल के वो अदानी को लेके जाते हैं। और अरविंद जी तो इतना तक कहा है असेंबली में कि बिजनेस मोदी जी का है, अदानी सिर्फ मैनेजर है, उसका 10-20% का कुछ होगा। तो मोदी जी जो है सबसे बड़ा पद तो हासिल कर लिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया, लेकिन वो जो है अभी रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया भी बन सकते हैं। और इसकी इमीडिएट फॉल आउट देखा जाएगा आपको, $890 मिलियन अदानी ने अदानी का जो LIC में जो भी इन्वेस्टमेंट है वो लॉस हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इंडियन जो इन्वेस्टर्स का जो है कल एक दिन 4 घंटे के अंदर 8,680 करोड़ रुपए का इरोजन हो गया, मतलब निकल गया पैसा मार्केट से। इसकी वजह से LIC में आप और हम जैसे लोग जो इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों का जो इन्वेस्टमेंट जो है काफी कम हो गया।
क्योंकि 8,680 करोड़ को जो है वो एक ही सिंगल दिन में 4 घंटे के अंदर वाइप आउट हो चुका है। ये मोटा मोटी मैंने बताया है, काफी सारी डिटेल्स मैंने यहाँ कलेक्ट करके दिया है। उसका पूरा पीडीएफ भी दिया है कि आप वो इंडाइटमेंट का क्या जजमेंट था उसके बारे में, और ये सभी दिया हुआ है। और एक लास्ट पॉइंट बताना चाहता हूं, जो बीजेपी जो है ऐसा अदानी के सपोर्ट में आ रहे हैं। संदीप पात्रा ने आके ऐसा बोल रहे हैं कि जैसा कि वो अदानी जो है बीजेपी का कोई मिनिस्टर हो या एमएलए हो, वैसा बात कर रहे हैं। एक्चुअली बीजेपी को इस चीज में कोई पढ़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो अदानी एक बिजनेसमैन है। उनका ऊपर अगर कोई केस है तो वो जाने, कोर्ट जाने, आपको क्या मतलब है। लेकिन वो ऐसे कर रहे हैं कि ये मेरा छोटा भाई है, तो वैसा उनको बोल रहा था। वो ऐसा डिफ्लेक्ट करने की, मतलब ये स्पिन करने की कोशिश कर रहे थे। कल वो बोल रहे थे अदानी ने जो घूस दिया है वो आंध्र प्रदेश में दिया है, तेलंगाना में दिया है, छत्तीसगढ़ में दिया है। जहां जहां दिया है उन्होंने, उनका ऑपरेशंस भी चल रहा है। वो सब चीज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स, वहां कांग्रेस के गवर्नमेंट्स थे। लेकिन उन्होंने असली चीज नहीं बता रहे हैं। ये केस इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट से पूरी तरह से जुड़ी है, क्योंकि इसका पीछे और एक चीज पॉइंट बताना चाहता हूं आपको। तो अदानी जाके अपना सोलर प्लांट्स का जो पावर है स्टेट गवर्नमेंट को बेचना चाहता था, क्योंकि उसका दाम बहुत ज्यादा था। स्टेट गवर्नमेंट्स लाइक आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, वो लोग बोला नहीं खरीदेंगे तुमसे, क्योंकि ज्यादा है। तो अदानी हताश हो गया, क्योंकि उन्होंने इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर चुके थे। तो उन्होंने जाके क्या किया, एक सेंट्रल बॉडी है जो रिन्यूएबल एनर्जी का काम करती है, वो बॉडी के पास चले गया और बोला कि तुम जो है दबाव बनाओ ये स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर कि मैं तुमको सप्लाई करता हूं और तुम उनको सप्लाई करो, स्टेट गवर्नमेंट्स को। और ऐसा दबाव बनाओ, तुम सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इसलिए तुम स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ ऐसा बोल सकते हैं कि तुमको ये पावर खरीदना ही पड़ेगा, मेरे द्वारा खरीदना पड़ेगा करके उन्होंने दबाव डाला। उनको भी ब्राइब किया होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का वो जो एजेंसी है। और इसकी वजह से इन लोगों को तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, इन लोगों को उनसे जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना पड़ा। ये कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने का टाइम पे 2000 करोड़ के ऊपर सिर्फ एक राज्य अभी बाहर आया है, आंध्र प्रदेश। वहां ये ब्राइब करने का जो ब्राइब किया है 2000 करोड़ से ऊपर, उसका उन लोगों को शायद अमेरिका में कोर्ट में उनको मिला है कुछ तो आधार, इसलिए वो लोग वहां केस करके उनको अरेस्ट करने का वारंट रिलीज किया है। तो ये है थोड़ा बहुत स्टोरी, आपको समझ में आया होगा। ब्राइब गेट बोल रहे हैं इसको। ये है अदानी का स्टोरी। ये सिर्फ आपको मालूम है कि सिर्फ यूएस का एलिगेशन या कोर्ट में मामला नहीं है। बांग्लादेश कोर्ट जो है एक हाई लेवल प्रोब ऑर्डर किया था पावर डील्स के ऊपर, और यूएस में तो हुआ है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है विल नॉट फाइनेंस रेल लिंक फॉर अदानी 16 बिलियन प्रोजेक्ट, ये भी बिजनेस स्टैंडर्ड में न्यूज है। और श्रीलंका का न्यूज है बिजनेस टुडे का। अरुणा कुमारा जो गवर्नमेंट जो है वहां प्राइम मिनिस्टर, उनका जो है वो रिकंसिडर करने वाला है 440 मिलियन डॉलर्स का विंड पावर प्रोजेक्ट, तो वो कैबिनेट में रिव्यू करने के बाद। और केन्या में तो आपको मालूम है कल उसका एयरपोर्ट और एनर्जी डील, जो भी डीलिंग्स है केन्या में अदानी का, वो पूरा कैंसिल कर चुका है। वो वहां का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो भी, उन्होंने पब्लिकली उन्होंने अनाउंस किया है। तो ये है
अभी देखेंगे आगे आगे चल के क्या होने वाला है। इसका अंदर एक छोटा सा बात ये भी है कि ये सेबी को भी उन्होंने झूठ बोला था, लेकिन सेबी और इंडियन अथॉरिटीज जो ईडी है, सीबीआई है, ये लोग सब ब्राइबरी में के अंदर सीबीआई आती है, ईडी जो है मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर आती है। ये लोग सब छोटा केस भी इनके ऊपर नहीं कर रहे हैं और गवर्नमेंट जो है कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, हम इनके ऊपर इंक्वायर करेंगे, कुछ तो चल रहा है, इतना कंट्रीज में चल रहा है बोल के वो कुछ भी नहीं कर रहे गवर्नमेंट। अभी चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 6 एकड़ विदर्भा में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स का प्लांट को डेवलप करने के लिए 10 साल पहले वहां का जो भी लेबरर्स है, छोटा सा फार्मर्स है, उन्होंने उनसे लैंड लिया था, एक्वायर किया था, बोर्ड लगाया था। लेकिन हुआ क्या है, वो प्लांट जो है गुजरात चला गया। अभी 10 साल हो गया, वो लेबरर्स रो रहे हैं, यार वो वापस कर दो हमको कम से कम, तो काम हम वहां कुछ उगाएंगे। तुम तो गुजरात भेज दिया प्रोजेक्ट, लेकिन हमको तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, वो ऐसे खाली रखा है तुमने 10 साल से, करके वो लोग बोल रहे हैं। और बेंगलुरु का न्यूज ये है कि बेंगलुरु जो है सबसे यंगेस्ट पीपल का सिटी है। तो यहाँ का पॉपुलेशन एज ब्रैकेट है 19 साल से 30 साल और 31 साल से 40 साल। ये एज ब्रैकेट में ज्यादा लोग हैं पॉपुलेशन बेंगलुरु में। तो वहाँ का बहुत बड़ा टैलेंट पूल भी है। अगर दूसरा सिटीज को अगर आप कंपेयर करेंगे, जैसे कि ये जो नया नया इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी का हो, जो इंजीनियरिंग का हो, जो भी खुलता है, स्टार्टअप्स वगैरह वहीं ज्यादातर स्टार्ट होता है। और एक रिपोर्ट ने कहा था कि 2011 में 46% ऑफ बैंगलोर पॉपुलेशन जो है वो 19 से 40 साल का ब्रैकेट में है। तो अगर दिल्ली मुंबई में अगर देखेंगे पॉपुलेशन, उसमें एवरेज जो है 41 से 42% है। तो बैंगलोर में बहुत सारे यंग पीपल है, वहां स्टार्टअप बूम चलता है। ये सभी चीज इसलिए वहाँ इज हॉट स्पॉट फॉर फ्रेशर्स। जो भी फ्रेशर्स रहते हैं वहां जाके एक्सपीरियंस ले लेते हैं और बाद में जाके दिल्ली पुणे वगैरह चले जाते हैं। अगला ये न्यूज ऐसा है कि इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, इसमें 10 मिलियन ट्रेंड प्रोफेशनल्स का कमी आ रहा है। तो ये 25 to 30% जो है कंपाउंडेड ग्रोथ में चल रहा है। 12 मिलियन जॉब्स जो है 27-28 तक जनरेट करेगी जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, लेकिन उसमें आदमी कम पड़ रहे हैं। तो ये एक टीम लीज बोल के एक रिक्रूटमेंट और कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है, स्टाफ कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी, उन्होंने बताया था। वो ऐसा रिसर्च करती रहती है लोगों के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, अपॉर्चुनिटीज के बारे में। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपनी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो जानकारी करने वाले जो स्किल्ड और इंजीनियर जो है, वो कई सारे इंडस्ट्रीज में लग रहे हैं। वो ब्रॉडकास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में चाहिए लोग, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में चाहिए, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में चाहिए, एरोस्पेस डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हर फील्ड्स में इलेक्ट्रॉनिक्स का स्किल्ड पीपल चाहिए। और जोमैटो, आपको मालूम है, आपको जब भी खाना मंगवाना होता है तो आप जोमैटो से ऑर्डर करते हैं। तो जोमैटो का एक स्टार्टअप था पहले, अभी वो बहुत बड़ा हो गया। उसका दीपेंद्र गोयल बोल के उनका फाउंडर सीईओ है। उन्होंने एक इनोवेटिव, एक नया तरह का रिक्रूटमेंट का प्रोसेस अनाउंस किया है। ये इंटरेस्टिंग है, इसलिए हम बोलना चाहते हैं। उन्होंने बोल रहा था कि मेरे को एक चीफ ऑफ स्टाफ चाहिए जोमैटो में, गुड़गांव में। लेकिन उन्होंने बोला था कि हमको ऐसा आदमी चाहिए
जिनको हम सैलरी नहीं देंगे फर्स्ट 1 ईयर। ऊपर से वो आदमी 10 लाख खर्च करना पड़ेगा लोगों को खाना खिलाने में। शायद भूखा लोगों को खाना खिलाने में 1 साल में उनको 10 लाख खर्च करना पड़ेगा। और उनको हम परखते हैं, देखते हैं, अगर वो आदमी को हमारा जोमेटो का जो एनवायरनमेंट है वो जमेगी और हमको भी वो आदमी जमेगा, तो उनको जो है हम 1 साल के बाद सीईओ का पद में लेंगे और उसको 50 लाख का सैलरी देंगे। तो ये एक नया मेथड है। तो सेकेंड ईयर आपको 50 लाख मिलेगा, लेकिन फर्स्ट ईयर आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगा, ऊपर से 10 लाख आप खर्च करना पड़ेगा जो भूखे को भूखा जो है वो उनको खाना खिलाने के लिए। और ये जोमेटो ये भी बोला था अगर वो आदमी ऐसा मिलेगा हमको और वो खर्च करेगा तो उसका डबल अमाउंट जो है हम खर्च करेगा। तो जो खाने में भूखे हैं उनको खाना खिलाने के लिए एक इंटरेस्टिंग बात थी, तो मैंने बताना चाहता हूँ। और अगर आप नेक्स्ट ईयर जो समर आ रहा है उसमें अगर आप एसी खरीदना चाहते हैं या फ्रिज खरीदना चाहते हैं तो शायद आपका वो दोनों चीजों का दाम बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि हम लोग चाइना से कई सारे पार्ट्स ये जो ये दोनों इंडस्ट्रीज में जाता है वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो वो इंपोर्ट जब कर रहे हैं उन लोगों को जो ऑर्डर देना होता है, उन लोगों को जो इंक्वायरी देना होता है चाइना में और वियतनाम में, वो अभी जो है हमारे स्टैंडर्ड्स का ब्यूरो है वो इंडिया में, वो लोग फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कौन सी स्टैंडर्ड का चीज खरीदे। इसमें वो लोग BIS सर्टिफिकेशन, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का जो सर्टिफिकेशन है वो किस किस का पार्ट्स के ऊपर करना वो चीज में डिले कर रहे हैं। इनकी वजह से स्टैंडर्ड्स का ऑर्गेनाइजेशन की वजह से आपको ज्यादा पैसा भुगतना पड़ेगा। और एक प्रोडक्शन लिंक्ड सब्सिडी पे आउट्स करके एक चीज है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ऐसा करती है, हम कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को आगे लेके जाना चाहते हैं, जैसा बल्क ड्रग्स हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, बल्क प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल्स हुआ, क्योंकि वो सब जरूरी है इंडिया के लिए। तो वो जो कंपनियां हैं, आप अगर अपना टारगेट्स पूरा करेंगे तो आपको कंपनी जो सैलरी देंगे, लेकिन वहां का जो एम्प्लॉयज को गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी सब्सिडी देती है। तो वो बोलते हैं कि तुम अगर उसको टारगेट लिंक्ड इंसेंटिव बोल सकते हैं, जो आप अगर तुम टारगेट पूरा करोगे तो आपको एनकरेज करने के लिए आपका कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है उनका तनख्वाह और बोनस के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक बोनस मिलता है। लेकिन हो क्या रहा है, तो ये जो बोनस है 2023 में वो अमाउंट जो है 2900 करोड़ था, और ये एस्टिमेटेड 24 ये जो इस साल है ये 11,000 करोड़ है। और अभी तक जो है 6,800 करोड़ दिया गया है, बाकी नहीं दिया गया है। और यही जो एस्टिमेट जो है 2025 में 15,000 करोड़ का है। तो हो क्या रहा है कि ये जो पेमेंट्स जो गवर्नमेंट को देना है उसमें डिले हो रहे हैं। तो इसके लिए शायद ये स्कीम बहुत एफिशिएंटली नहीं चल पाएगा, ये एक प्रॉब्लम है। और दूसरा न्यूज ये है कि इंडिया का जो 2023 में G20 का जो एवरेज गोल्स जो हमने तय किया है, फिक्स किया है, उसके अंदर जो है कमी आ सकती है। कितना कमी आ सकती है? कम से कम वो शॉर्टेज हो जाएगा 72% ऑफ द कमिटमेंट जो है आउटलाइंड इन द न्यू दिल्ली समिट अभी जो हुआ था यहाँ इंडिया में, तो उसमें इंडिया जो है 72% ही अचीव कर पाई थी। वो G20 का एवरेज है 85।
मतलब G20 का जो एवरेज कंट्रीज है उन्होंने अचीव कर लिया 85% एवरेज, लेकिन इंडिया उसमें पीछे रह गया है टारगेट्स के अंदर 72%। और आम आदमी पार्टी का संजय सिंह ने कल बोला था कि ये जो अदानी जो अनएथिकल तरीके से, इमोरल तरीके से अदानी ग्रीन एनर्जी को पावर सप्लाई प्रोजेक्ट्स जो है, कॉन्ट्रैक्ट जो है उन्होंने लिया था, गुजरात से लिया है, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश से, राजस्थान में, ये सभी जगह में लिया है। और उस समय दिल्ली में भी कोशिश किया था, लेकिन दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर उस समय अरविंद केजरीवाल था, उन्होंने उसको पूरा तरह से ब्लॉक कर दिया है। उन्होंने बोला तुम नहीं कर सकते। और अब एक चीज और बताऊं कि दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी जो है पर यूनिट 4 रुपए में दिल्ली गवर्नमेंट ये डिस्कॉम से खरीदती है, प्राइवेट हो या एनटीपीसी हो। लेकिन बाकी अगर बीजेपी रूल्ड स्टेट्स देखेंगे आप, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इवन कांग्रेस रूल्ड स्टेट लाइक तेलंगाना, कम से कम 8 से 10 रुपया से खरीदते हैं। मतलब ये जानबूझ के ये लोग ज्यादा पर यूनिट खरीदते हैं और उसमें वो लोग पैसे बनाते हैं। मतलब अदानी से खरीद लिया, मान लीजिए, वो पर यूनिट आपको इतने पैसे या इतना रुपया दे देगा, वो जो ब्लैक मनी देगा, वैसा चल रहा है। इसलिए आम आदमी पार्टी का जो गवर्नमेंट दिल्ली में है वो फ्री बिजली भी दे सक रही है और सब्सिडाइज्ड बिजली भी दे सक रही है, क्योंकि उनका जो खरीदने का जो दाम है पूरा इंडिया में सभी स्टेट से बहुत कम है। इतना कम है कि मतलब उनसे हाफ से ज्यादा कम है। तो इसलिए फ्री बिजली दूसरा स्टेट नहीं दे सकती है। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने हमेशा ये एक दावा करता रहता है इलेक्शन कैंपेन में कि किसी को भी करके दिखाओ, क्योंकि वो कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि इन लोगों को करने के लिए वो जो एनटीपीसी है और प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उनके साथ वो लोग कॉन्ट्रैक्ट्स लिखवाना पड़ेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ऐसा लिखवाना पड़ेगा कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो, नया कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, और तुम्हारा कॉस्ट क्या है तुम हमको क्या दोगे, वैसा करके हार्ड बार्गेन करना पड़ता है। तो उस समय जाके कम होती है। और एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज ये है, ये एक लड़का है 21 साल का, उनका नाम है सरफराज। ये वेस्ट बंगाल में रहता है। वो हर दिन 300 रुपया कमाता है। तो ये लड़का डेली लेबर में काम करता है। उन्होंने क्या किया, नीट 24 एग्जाम लिया था, उसमें इतना सारा बढ़िया स्कोर आया उसका, इसका मतलब वो डॉक्टर बनेगा, बहुत अच्छी स्कूल से, कॉलेज से पढ़ेगा। उसको मिला है 720 में से 677 मिला है। इतना बढ़िया स्कोर मिला है ये सरफराज को, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल से 21 इयर्स का लड़का है। नेतान्याहू बोल के एक वो जो प्रेसिडेंट है इजराइल का, तो उनके ऊपर भी केस हो गया है। अभी उनको जो हेग में जो जनीवा वॉर क्राइम्स का जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, वो वॉर क्राइम्स के ऊपर उनको बैन कर दिया एंट्री। तो उनको बोला कि ये कंट्रीज आप जा नहीं सकते हो। अगर ये लोग गए, वो अगर गए हैं तो उनको हेग में भेजना पड़ेगा, वो जनीवा का ऑफिस में भेजना पड़ेगा। तो उनका उनका जो कोर्ट बोला था, उनका रीजनेबल ग्राउंड्स है बिलीव करने के लिए कि उन्होंने जो गाजा में जो अटैक किया था ये वायलेशन है, वॉर क्राइम्स का वायलेशन है। और ये कश्मीर का न्यूज है। तो आर्मी कश्मीर में, इंडियन आर्मी हर दिन कम से कम लोकल्स को पिकअप करती है, 5-6 लोकल्स को, और उनको अच्छे से धुलाई, अच्छे से मारपीट करती है। ये वहां का स्टोरी है।
तो कोई भी दिन नहीं मिलेगा आपको, एक दिन भी नहीं मिलेगा, कम से कम 10-12 लोकल्स को उठाएगी, उसको डिटेन करेगी, इंटरोगेट करेगी, मारेगी, पीटेगी। ये चीज चल रहा है। और हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में लैंडसेट के एक न्यूज देता हूं मैं। ये चाइल्ड मैरिजेस जो हो रहा है इंडिया में नहीं, बाकी जगह में भी, तो ये बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छी चीज नहीं है। तो 18 साल के नीचे वाले जो लड़कियों को जो शादी होते हैं, वो कम से कम 1 in 5 गर्ल्स और पूरा 12 मिलियन इन ए ईयर दे आर मैरिड एज चिल्ड्रन। एंड उनको जो है, उनका जो प्रेवलेंस है अभी बढ़ते जा रहा है। 50% जो है दूसरा कंट्रीज में है, बढ़ रहा है। और इसके साथ हाँ, आज का आपकी न्यूज समाप्त होता है। कल मिलेंगे आपके न्यूज का नेक्स्ट एपिसोड के लिए। थैंक यू वेरी मच।